हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर दीपमाला। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म में हम लोग लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट और साथ में हम लोग देखेंगे कि फाइटोक्रोम का क्या रोल होता है फोटो पीरियोडिज्म में। और फिर हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग फोटो पीरियोडिज्म की बात करते हैं तो आपको जैसे मालूम है कि फोटो पीरियोडिज्म से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। मीन्स कि लाइट के इफेक्ट से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, जैसे कि इनिशिएशन ऑफ फ्लावर, एक इम्पॉर्टेंट जो कि आज हम बात करेंगे। इनिशिएशन ऑफ फ्लावर, सीड जर्मिनेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑर्गन। ये सारी चीजें किससे परफॉर्म होती हैं? लाइट के फोटो पीरियड से। लाइट के फोटो पीरियड से मतलब कि आपको क्या मिल रहा है? फोटो पीरियड। इससे नाम से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट और लाइट का पीरियड मिल रहा है। एक लाइट का पर्टिकुलर पीरियड मिलता है तो बहुत सारे प्लांट में फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब इसी फोटो पीरियोडिज्म के थ्रू फ्लावरिंग का इनिशिएशन होना, ये सारे फंक्शन हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था, डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सेस है उसमें रिलेटिव लाइट और डार्क का जो पीरियड है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। क्योंकि हम लोग जब भी बात करें तो 24 आवर्स की बात करें तो उसमें हम लोग रिलेटिव डे लेंथ और नाइट दोनों को देखेंगे। और उसी की वजह से जो भी प्लांट में फिजियोलॉजिकल इवेंट्स ट्रिगर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ये फोटो पीरियोडिज्म का जो टर्म है वो गार्नर और एलार्ड ने 1920 में दिया था। टर्म क्या, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी। और इन्होंने डिस्कवरी क्या किया था कि निकोशियाना टोबैकम का प्लांट लेके उस पर स्टडी की थी। जैसे कि आपको पता है कि निकोशियाना टोबैकम है ना, टोबैको जो होता है, ठीक है, इसको ये फ्लावरिंग कब करता है? ये फ्लावरिंग करता है विंटर्स में। और अगर इसको हम समर्स में रख देंगे तो ये फ्लावरिंग नो फ्लावरिंग। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये क्या है? शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे लेंथ प्लांट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तो जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, गार्नर और एलार्ड, इन्होंने क्या किया था कि प्लांट में डिफरेंट कंपोनेंट को, जैसे कि न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, है ना, ये सारी चीजों को हटा के प्लांट में देखा था कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तभी उन्हें पता चला कि लाइट का पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड मीन्स कि हर एक प्लांट को अपना मीन्स की इंडक्शन के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब ये है कि एक डेफिनिट डे लेंथ का मिलना, एक डेफिनिट डे लेंथ का मिलना। और उस डे लेंथ मीन्स कि हर एक प्लांट का एक डेफिनिट डे लेंथ होगा। उस डे लेंथ का मिलना, उस लाइट के पीरियड को मिलना, मतलब डे लेंथ है तो इसका मतलब लाइट का पीरियड मिलना। उस लाइट पीरियड के अबव और बिलो अगर है, मीन्स कि अगर उतना इंडक्शन नहीं मिला, उतना फोटो पीरियड नहीं मिला तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस डे लेंथ के अगर ऊपर या नीचे कुछ भी दिया जाए तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर डे लेंथ तो मिलना ही चाहिए। द वेजिटेटिव फेजेस स्विचेस ओवर रिप्रोडक्शन फेज एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे लेंथ। मीन्स कि जैसे कि आपको पता है कि एक प्लांट होता है, प्लांट फिर आगे चल के फ्लावरिंग करता है। ठीक है, तो प्लांट जब इस फेज में होता है तो ये वेजिटेटिव फेज है। और इसके बाद फिर ये किस फेज में आ रहा है? फ्लावरिंग मीन्स की रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहा है। तो जब ये फ्लावरिंग वाले फेज में आता है तो वेजिटेटिव फेज में ऐसा क्या चेंजेस होता है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है? तो वेजिटेटिव फेज में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि मीन्स कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेजिटेटिव फेज स्विचेस ओवर रिप्रोडक्टिव फेजेस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे लेंथ। मीन्स कि वेजिटेटिव मोड से रिप्रोडक्टिव मोड में आने के लिए बहुत सारे जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होती है, वो हम अभी आगे बताएंगे। तो आपको ये समझिए कि वेजिटेटिव फेज से जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में चेंज होता है तो उस समय कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब कि एक तरीके से वेजिटेटिव फेज स्विच
करता है रिप्रोडक्टिव फेज में, और उसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है, पीरियड ऑफ डे लेंथ। एक रिक्वायरमेंट क्या है, पीरियड ऑफ डे लेंथ। तो डे लेंथ के अकॉर्डिंग प्लांट कोई भी हो सकता है, उसको कम भी डे लेंथ चाहिए हो सकती है या ज्यादा भी डे लेंथ चाहिए हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है कि वो स्विच कब करेगा, जब उसको एक स्पेसिफिक डे लेंथ मिलेगा। और उस स्पेसिफिक डे लेंथ के बाद वो अपने वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में स्विच कर जाएगा। दिस स्पेसिफिक डे लेंथ लाइट इस क्रिटिकल लाइट पीरियड, और उसी को जब वो स्विच करता है उस पर्टिकुलर पीरियड को कहा जाता है क्रिटिकल लाइट पीरियड और क्रिटिकल डे लेंथ। ठीक है, तो किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग के इंडक्शन के लिए एक लिमिट होती है फोटो पीरियड की। उस लिमिट, वो उतनी लिमिट तो उसे मिलनी चाहिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ और क्रिटिकल मींस लाइट पीरियड। द लेंथ ऑफ क्रिटिकल फोटो पीरियड वेरीज बिटवीन स्पीसीज, लेकिन ये जो क्रिटिकल लाइट पीरियड या क्रिटिकल डे लेंथ है, ये एक हर प्लांट में स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। जरूरी नहीं कि सबका क्रिटिकल डे लेंथ एक ही हो। निकोशियाना टोबैकम फ्लावर्स इन विंटर नॉट इन समर, जैसे कि हमने भी एग्जांपल दिया कि जो निकोशियाना टोबैकम है वो विंटर्स में फ्लावरिंग करेगा, समर्स में नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और अभी हम आगे बताएंगे कि शॉर्ट डे प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं। क्रिटिकल डे लेंथ इज द लिमिट ऑफ फोटो पीरियड, एक ये ऐसी लिमिट है कि अगर बिलो विच मीन्स कि एक पर्टिकुलर इंडक्शन पीरियड है, इंडक्शन फोटो पीरियड है, अगर उस क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे मिलता है लेंथ फोटो पीरियड, तो वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते हैं। अगर उससे ऊपर मिलता है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करते हैं। मीन्स कि एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड तो चाहिए उसको इंडक्शन के लिए, फ्लावरिंग के लिए। अब शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट की डेफिनेशन को कैसे बनाया गया कि अगर क्रिटिकल डे लेंथ जो है उससे नीचे बिलो लाइट मिलती है, फोटो पीरियड मिलती है, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते हैं, और अगर उससे ऊपर मिलती है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करते हैं। फॉर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इट्स रेंज 12 to 14 आवर्स। ठीक है, मींस की क्रिटिकल डे लेंथ की रेंज ऐसा देखा गया है कि 12 to 14 आवर्स होती है, बट इट कैन वेरी, क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है स्पीसीज टू स्पीसीज। अब इसके बाद ये क्रिटिकल डे लेंथ के बेसिस पर क्या किया गया है, फोटो पीरियोडिज्म में प्लांट की कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है लॉन्ग डे प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं लॉन्गर फोटो पीरियड, जिनको लॉन्गर फोटो पीरियड की जरूरत है, लंबा टाइम चाहिए। वो टाइम कितना हो सकता है, 12 to 14 आवर्स। तो क्रिटिकल डे लेंथ से लॉन्गर फोटो पीरियड जिन प्लांट को चाहिए होता है, वो मीन्स की क्रिटिकल डे लेंथ सपोज की 12 आवर्स का है फॉर एग्जाम्पल। अब उस कोई पर्टिकुलर से स्पिनच यहाँ पे दिया, तो स्पिनच का क्रिटिकल डे लेंथ मान लीजिए 12 आवर है, लेकिन अब इसे 12 आवर्स से एक्सेस जब लाइट मिलेगी तब ये फ्लावर करेंगे, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो लॉन्गर फोटो पीरियड 12 to 14 आवर्स, जनरली लॉन्गर फोटो पीरियड में 12 to 14 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे वीट है, स्पिनच है। शॉर्ट डे प्लांट में क्या है, शॉर्टर डे टाइम चाहिए, मींस की डे टाइम कितना चाहिए, 6 to 8 आवर्स चाहिए। अब इसका सपोज क्रिटिकल, अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्रिटिकल डे लेंथ सपोज 12 था, ठीक है, 12 से नीचे है ना, तो अगर जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे बिलो अगर होता है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते हैं। तो यहां पे क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर कर रहे हैं 6 to 8 आवर्स अगर लाइट का पीरियड मिल रहा है, जैसे कि टोबैको। अब डे न्यूट्रल प्लांट में ये ऑटोनॉमस रेगुलेटेड होते हैं, शॉर्ट फोटो पीरियड मिल रहा है, लॉन्ग फोटो पीरियड मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इनके ऊपर डे और लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इनको डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है, जैसे कि कॉटन और टोमेटो। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हैं, ये तो आप लोग जनरली पढ़ते ही हैं। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में शॉर्ट डे होते हैं, और अगर समर्स की बात करें तो लॉन्ग डे होता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट किस कंडीशन में होंगे, तो ऐसे प्लांट मींस की फ्लावर में जो बडिंग होती है वो शॉर्ट डे में होती है, मतलब कि जब फ्लावरिंग कर रहे हैं तो
फ्लावर में पहले बडिंग होगी, बडिंग के बाद ब्लॉसमिंग होगी। तो जो बडिंग होती है वो शॉर्ट डे कंडीशन में होगी और ब्लॉसमिंग क्या होगी, लॉन्ग डे कंडीशन में होगी। अब ऐसा सीजन हमें कब मिलेगा, ऐसा सीजन हमें कब मिलेगा? अगर आप स्प्रिंग को सोचे, स्प्रिंग कब आता है, फैब में आता है, ठीक है। फैब में क्योंकि ठंड के बाद जस्ट स्प्रिंग आता है ना, कोल्ड के बाद स्प्रिंग आता है, तो स्प्रिंग का सीजन धीरे धीरे एक तरीके से अभी उसमें डे टाइम क्या है, शॉर्ट है, तो शॉर्ट डे हो गया। स्प्रिंग के बाद अब क्या आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है कि लेंथनिंग होने लगती है डेज की, ठीक है। तो अर्ली स्प्रिंग में क्या है कि शॉर्ट डे है, और इसके बाद वो रिस्पॉन्सेज लेंथनिंग हो जाती है डेज की। मार्च, अगर मार्च में जाए, अप्रैल में जाए, तो वहां पे लेंथनिंग होती है डेज की। तो ऐसे प्लांट बडिंग कब कर लेंगे, शॉर्ट डे कंडीशन में, मींस की स्प्रिंग सीजन में बडिंग कर लेंगे। ब्लॉसमिंग कब करेंगे, जब लेंथनिंग होने लगेगी डे, जैसे मार्च अप्रैल, इस तरह से। तो इसका एग्जांपल जैसे होता है ट्राइफोलियम रेपन, ठीक है, व्हाइट क्लोवर इसको बोलते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। दूसरी कैटेगरी है अदर्स में लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। अब क्या है कि ये बडिंग कब करते हैं, लॉन्ग डे कंडीशन में, ब्लॉसमिंग कब करते हैं, शॉर्ट डे, जस्ट इसका अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन हमें कब मिलेगी, जब लेट समर होगा, ठीक है, लेट समर होगा, जैसे कि जुलाई, अगस्त, अब सितंबर, जैसे लेट समर ही चल रहा है। अब लेट समर में क्या हो रहा है कि लेट समर में अभी डे टाइम लॉन्ग चल रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग चल रहे हैं। अब इसके बाद जैसे ही अब क्या होगी कि डेज की शॉर्टनिंग होनी शुरू होगी, जैसे ही कोल्ड आएगा डेज की शॉर्टनिंग होनी शुरू होगी, तो हमें शॉर्ट डे वाली कंडीशन मिल जाएगी। तो ऐसे प्लांट जो कि लॉन्ग शॉर्ट डे होते हैं वो बडिंग कब करते हैं, लॉन्ग डे कंडीशन में, मींस की लेट समर में करते हैं, और ब्लॉसमिंग कब करते हैं, जब डेज की शॉर्टनिंग होने लगती है, जब मींस की कोल्ड की तरफ पहुंचने लगता है तो डेज की शॉर्टनिंग होने लगती है। तो वो कंडीशन होती है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट की। अब इसका एग्जांपल क्या है, ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसके बाद कुछ और ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि इंटरमीडिएट डे लेंथ, फ्लावरिंग व्हेन डे इज नॉट टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। ऐसी कंडीशन जहां पे ना तो बहुत लंबा टाइम हो और ना तो बहुत शॉर्ट टाइम हो, मतलब फोटो पीरियड हो, तो ऐसे केसेस में फ्लावरिंग होती है, उनको इंटरमीडिएट डे लेंथ कहा जाता है। जैसे कि इसमें वाइल्ड किडनी बीन्स एक प्लांट है, उसका एग्जाम्पल दिया हो। एम्फोपीरियोडिज्म क्या होता है, एम्फोपीरियोडिज्म ऐसा है जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको या तो कोई चीज बिल्कुल बहुत ज्यादा चाहिए और या तो फिर चाहिए ही नहीं, ऐसी वाली कंडीशन। तो एम्फोपीरियोडिज्म में क्या है, द नॉट फ्लावरिंग अंडर इंटरमीडिएट लेंथ 12 to 14 आवर्स बट अकर अंडर 8 और 18 आवर्स, ठीक। मींस की ऐसे प्लांट जिनमें की फ्लावरिंग नहीं होगी अगर इंटरमीडिएट कंडीशन मिल रही है, जैसे कि 12 to 14 आवर, लेकिन उनमें फ्लावरिंग कब हो सकती है, या तो उनको 8 आवर्स मींस कितना कम लाइट पीरियड मिले, या तो उनको 18 आवर्स मिले, जैसा बताया ना कि या तो उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए या तो उन्हें बहुत कम चाहिए, मतलब चाहिए ही नहीं। तो ऐसी ही कंडीशन हो गई कि यहाँ पे क्या है कि 8 और 18 आवर्स मिलता है, तो फिर वो उसको बोलते हैं एम्फोपीरियोड। इसमें एग्जाम्पल होता है मीडिया एलिगेंस, एक प्लांट होता है वो जिसको टारवीड बोलते हैं, वो इसमें एग्जाम्पल्स में आता है। अब इसके बाद हम लोग क्रिटिकल डे लेंथ को और अच्छे से समझते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ को और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि जैसे हमने बताया कि एक क्रिटिकल डे लेंथ होता है, वो क्रिटिकल डे लेंथ इस एग्जांपल में ये बताया गया कि जो प्लांट है क्रिटिकल डे लेंथ वो 12 to 14 आवर्स है, चाहे वो शॉर्ट डे हो चाहे लॉन्ग डे प्लांट हो। अब किस तरह से इसमें चीजें होंगी आपको ये समझना है। तो यहाँ पे देखिए, द फोटो पीरियड रिस्पॉन्स इन लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, द क्रिटिकल ड्यूरेशन वेरीज बिटवीन स्पीसीज इन दिस बोथ short day long day would flower in photo period between 12 to 14 आवर्स लॉन्ग। मतलब हमने बताया ना कि क्रिटिकल डे लेंथ दोनों का ही क्या है, 12 to 14 आवर्स है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये क्या है, ये शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है और ये लॉन्ग डे, मींस की जो ये रेड वाला आपको ग्राफ दिख रहा है ये लॉन्ग डे प्लांट का है। अब देखिए लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो रहा है, लॉन्ग डे प्लांट पे यहाँ पे ये 100%, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्लावरिंग, यहाँ पे 100% फ्लावरिंग है। जब क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट को जैसा हमने बताया कि 10 to 12 आवर्स उनका फोटो पीरियड होता है, ठीक है, तभी वो फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 6 आवर्स मिल रहा है तो 0% फ्लावरिंग हो रही है, 8 पे भी 0%, जैसे ही 10 से ऊपर
बढ़ा, 10 से 12 के बीच में आया, तो ये इसका फ्लावरिंग का परसेंटेज बढ़ने लगा 100% पहुंच गया जब ये 12 आवर्स पे आया, और इसके बाद जितना इसको लाइट मिलती जाएगी लगातार ये 100% फ्लावरिंग शो कर रहा है। तो ये तो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉन्ग डे पीरियड, क्योंकि यहां पे जब इनको 10 to 12 आवर्स का फोटो पीरियड मिला तब ये फ्लावरिंग करना शुरू कर रहे हैं, और ये अपने 100% फ्लावरिंग को अटेन कर लेते हैं जब इनको क्रिटिकल डे लेंथ मींस क्या हो रहा है, एबव, क्रिटिकल डे लेंथ से एबव इनको मिल रहा है, मींस कि यहाँ पे 12 आवर्स से 14 आवर्स से भी ऊपर लाइट मिलती जा रही है, ठीक है, मिलती जा रही है, तो ये लगातार फ्लावरिंग कर रहे हैं। अब अगर हम इस वाले ग्राफ में देखें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ इस तरह से आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिए कि जब 6 आवर्स हैं, 8 आवर्स है, तो देखिए फ्लावरिंग कितनी हो रही है, फ्लावरिंग 100% शो हो रही है। जब 6 आवर्स है मींस की 8 आवर्स है, 10 आवर्स है, फिर ये क्रिटिकल डे लेंथ तक, जो क्रिटिकल डे लेंथ, क्योंकि दोनों का हमने क्या बताया 12 to 14, तो क्रिटिकल डे लेंथ तक तो इसकी भी फ्लावरिंग मैक्सिमम हुई 100%। लेकिन जैसे ही इसका यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है कि फोटो पीरियड अब बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसको शॉर्टर टाइम चाहिए। अब इसका शॉर्टर टाइम फोटो पीरियड बढ़ रहा है तो फ्लावरिंग घटेगी, ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट का मतलब ये है कि उनको एक मिनिमम फोटो पीरियड मींस की 6 to जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे कम चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ 12 to 14 आवर्स, उससे कम लाइट देखिए मिल रही है ना, 6, 8, 10 मिल रही है। तो ऐसे केस में ये क्या कर रहे हैं, 100% फ्लावरिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल डे लेंथ से फ्लावरिंग मींस की टाइम एक्सीड हो रहा है, जैसे ही एक्सीड हुआ तो फ्लावरिंग क्या हो रही, घट रही है। तो क्रिटिकल डे लेंथ के एबव अगर मींस की फोटो पीरियड मिलता है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करते हैं, क्रिटिकल डे लेंथ से अगर शॉर्टर फोटो पीरियड मिलता है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हाँ, इस डायग्राम से। अब यहां पे साथ में देखिए नाइट का लेंथ, अभी तो हम आपको बताएंगे, जैसे अभी तो हम आपको फोटो पीरियोडिज्म बता रहे हैं, लेकिन इस फोटो पीरियोडिज्म के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नाइट, ठीक है, नाइट। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप फोटो पीरियोडिज्म समझिए, लाइट का पीरियड, लेकिन बाद में कुछ और रिसर्चेस हुई, उससे ये पता चला कि लाइट एसेंशियल फैक्टर ना होके जो नाइट का एक्सपोजर मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में, क्योंकि भाई 24 आवर्स में ही सारी चीजें देखनी है, डे टाइम नाइट टाइम, तो नाइट को भी तो एक्सपीरियंस कर रहा है प्लांट, तो वो नाइट का एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फोटो पीरियोडिज्म में, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो यहां पे देखिए जैसे नाइट है, तो क्योंकि अगर हम 24 आवर्स की बात करें, जैसे हमने यहां पे बताया ना, शॉर्ट डे प्लांट में 6 to 8 आवर्स का फोटो पीरियड चाहिए, 6 to 8, तो रिमेनिंग 24 आवर्स में जो बचा वो क्या हो गया, वो नाइट टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग 24 आवर्स की तो बात कर रहे हैं। तो रिमेनिंग टाइम मींस की लॉन्ग नाइट मिल रही है किनको, शॉर्ट प्लांट को, शॉर्ट डे प्लांट को क्या मिल रही, लॉन्ग नाइट। तो देखिए यहाँ पे नाइट क्या है, 18 है ना, जब 18 आवर्स की भी नाइट मिल रही है, मतलब 18 आवर्स तक का भी नाइट मिल रहा है तो भी फ्लावरिंग करें, 16 पे भी, 14 पे ये नाइट का टाइम शो कर रहा है। और अगर लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो यहां पे नाइट का टाइम क्या है, नाइट का टाइम यहां पे घटते जा रहा है। तो दोनों मींस की लॉन्ग डे प्लांट में मींस क्या हो रहा है, लॉन्ग फोटो पीरियड चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट में शॉर्ट फोटो पीरियड चाहिए, लेकिन इनका कंटेक्स्ट नाइट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम लोग आगे इसका डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे देखिए, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर व्हेन डे लेंथ एक्सीड, जब डे लेंथ एक्सीड कर जाता है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करते हैं, और द नाइट लेंथ इज लेस देन। समझ रहे हैं, मतलब अभी हम लोग जैसे हमने क्रिटिकल डे लेंथ पढ़ा है वैसे ही हम लोग क्रिटिकल नाइट लेंथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लॉन्ग डे प्लांट है वो फ्लावर करते हैं जब डे लेंथ एक्सीड करता है, ठीक है, डे लेंथ जो क्रिटिकल डे लेंथ है एक्सीड करेगा तो फ्लावर करेंगे अ सर्टेन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स साइकिल। हम लोग बात 24 आवर्स के साइकिल में ही कर रहे हैं। अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो वो फ्लावर कब करेंगे, जब लेस देन होगा और द नाइट लेंथ एक्सीड, जब नाइट लेंथ एक्सीड करती है, क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे का टाइम मिल रहा है, तो इसका मतलब कि नाइट लेंथ बढ़ेगी, जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स में ही ये सारी चीजें हो रही। द एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट इन दैट फ्लावरिंग LDP is promoted only when day length exceeds certain duration called critical day length,
क्रिटिकल डे लेंथ से जैसे ही सर्टेन ड्यूरेशन, कुछ टाइम फोटो पीरियड का बढ़ता है तो क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। 24 आवर्स की साइकिल में ही बात हो रही है। व्हेन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट रिक्वायर्स डे लेंथ लेस देन, ठीक है, डे जो क्रिटिकल डे लेंथ से अगर लेस फोटो पीरियड मिलता है तो शॉर्ट डे प्लांट में मींस ऐसा होता है, फ्लावरिंग होती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डे लेंथ मींस की, लेकिन ऐसा ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये एग्जांपल किसी प्लांट के, 2 प्लांट के लिए गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर शॉर्ट डे हर लॉन्ग डे प्लांट का क्रिटिकल डे लेंथ यही होगा। मींस की जो मिनिमम फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट है किसी भी प्लांट के लिए, जरूरी नहीं कि हर प्लांट की वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलिए लॉन्ग डे प्लांट पे आते हैं, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट पे आते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिक्वायर लॉन्गर इल्यूमिनेशन ऑफ पीरियड, मींस की जिन्हें लाइट की जरूरत ज्यादा होती है, लॉन्ग डे होता है। अब ऐसी कंडीशन कब मिलती है, समर्स में मिलती है। देन क्रिटिकल डे लेंथ, क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट मिलना, उस कंडीशन में क्या होगा, उन प्लांट्स को क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट। ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट नाइट, क्योंकि जब समर्स की बात करते हैं तो डे लेंथ, क्योंकि 24 आवर्स है, डे लेंथ अगर लंबी है तो नाइट शॉर्ट होती हैं, तो इसलिए इन प्लांट्स को हम लोग शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कह सकते हैं। जब ये प्लांट सपोज कि इनको जो इनकी क्रिटिकल डे लेंथ है इससे जब ज्यादा लाइट मिलती है तो ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग करने लगते हैं, ठीक है। इससे क्रिटिकल डे लेंथ मान लीजिए 12 है, 12 आवर्स से ज्यादा जैसे ही लाइट मिलेगी ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो इसको क्वालिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। लेकिन अगर इसी ही डे लेंथ, मतलब कि जो ये दिख रहा है इसमें लगातार डे लेंथ को हम बढ़ाते जाएं, मतलब क्रिटिकल डे लेंथ 12 है, इसके बाद हम 14, 16, 18 लगातार हम डे लेंथ बढ़ाते जाएं और फ्लावरिंग एक्सेलरेट हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट, क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं कि इनका क्रिटिकल डे लेंथ तो 12 to 14 है, लेकिन लगातार जैसे ही डे लेंथ बढ़ रहा है लगातार 100% फ्लावरिंग दे रहा है, तो इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव लॉन्ग डे प्लांट। अब जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हुए लॉन्ग डे प्लांट के एवेना है, स्पिनिच है, रेफिनिस है ना। देखिए ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये कलर ये शो कर रहा है कि ये लाइट है और ये डार्क है, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या देखा गया कि अगर हम लोग यहाँ पे ये वेजिटेटिव, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है तो यहाँ पे देखिए डे का टाइम क्या मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है, ठीक है, शॉर्ट फोटो पीरियड मिल रहा है। अब सपोज कि ये शॉर्ट पीरियड मिल रहा है तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि वेजिटेटिव ही रहेगा। यहाँ पे डे का टाइम क्या मिल रहा है, डे का टाइम क्या मिल रहा है, लॉन्ग मिल रहा है, लॉन्ग मिल रहा है तो ये फ्लावरिंग कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे डे का टाइम तो शॉर्ट मिला, लेकिन नाइट के टाइम में एक बीच में लाइट ब्रेक दिया गया, लाइट ब्रेक मतलब कि लाइट का एक्सपोजर कराया गया। तो ऐसे केस में ये, क्योंकि ये लाइट भी इसमें काउंट कर ली जाएगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा कि लाइट का फोटो पीरियड लॉन्गर हो जाएगा और ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। अब ये लाइट मींस लाइट ब्रेक नाइट में, मिड ऑफ द नाइट जब हम कोई भी लाइट ब्रेक देते हैं तो बहुत ही एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे साथ में अगर हम लोग लाइट देख रहे हैं तो साथ में डार्क भी तो इंपॉर्टेंट, मतलब डार्क का भी तो रोल होगा ना, कि डार्क भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है लॉन्ग डे प्लांट में। अब अगर हम लोग शॉर्ट डे प्लांट की बात करें, शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो रिक्वायर शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग, इनको कम रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, और प्रोड्यूस फ्लावर इन शॉर्ट डे कंडीशन, जैसे कि विंटर्स में फ्लावरिंग, ज्यादातर देखिए प्लांट्स में विंटर्स में फ्लावरिंग होती है, तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट, क्योंकि विंटर्स में नाइट्स कैसी होती है, लॉन्ग होती हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट। एज रिक्वायर्ड अनइंटरप्टेड नाइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे चाहिए और लॉन्ग नाइट चाहिए, और वो नाइट कैसी होनी चाहिए, वो नाइट होनी चाहिए अनइंटरप्टेड। अगर इंटरप्टेड नाइट है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर इंटरप्टेड नाइट है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लाइट है तो लाइट का ड्यूरेशन कम मिला, ये डार्क का पीरियड लंबा मिल रहा है, तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे नाइट का पीरियड शॉर्ट मिल रहा है, ये नाइट का पीरियड शॉर्ट मिल रहा है क्योंकि ये क्या है,
यहाँ पे लॉन्गर नाइट चाहिए, तो यहाँ पे नाइट का पीरियड शॉर्ट मिल रहा है तो वेजिटेटिव फेज में। अब देखिए यहाँ पे यही वाली कंडीशन है, जो ये वाली कंडीशन है सेम वही वाली कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे एक लाइट ब्रेक दिया गया, यहाँ पे एक लाइट ब्रेक दिया गया है, तो इसलिए नाइट क्या हो गई, इंटरप्टेड हो गई। और हमें नाइट कैसी चाहिए, अनइंटरप्टेड, बिना इंटरप्शन का मतलब कि कोई लाइट ब्रेक हमने बीच में दे दिया, तो यहां पे इंटरप्शन हो गया, तो इस इंटरप्शन की वजह से ये फिर फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर ये इंटरप्शन नहीं होता तो यही प्लांट फ्लावरिंग कर देता, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसमें अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए और इनको कहा जाता है लॉन्ग नाइट प्लांट। अब क्योंकि क्रिटिकल डे लेंथ से जब नीचे लाइट मिलती है, शॉर्टर पीरियड मिलता है, तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है। एक्सेलरेटेड फ्लावरिंग बाय शॉर्ट डे लेंथ, अगर सपोज क्रिटिकल डे लेंथ मान लीजिए 10 आवर्स का है फॉर एग्जांपल, और इससे नीचे लाइट मिली 8 मिली 6 मिली, तो ये फ्लावरिंग करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एसडीपी। अब इसी शॉर्टर डे लेंथ को और हम घटाते जा रहे हैं और फ्लावरिंग मिल रही, जैसे कि इस ग्राफ में देखिए कि हमने एकदम यहां पे हम घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, 100% फ्लावरिंग मिल रही है। तो इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, लगातार अगर हम फोटो पीरियड घटा भी रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, मींस की क्रिटिकल डे लेंथ से जो फोटो पीरियड को लगातार घटाते जा रहे हैं, मान लो फोटो पीरियड हटा भी तो भी फ्लावरिंग हो रही है, तो इसका मतलब उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट। इसके एग्जाम्पल जैसे कि टोबैको है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए यहां पे क्या दिया है, एक शॉर्ट डे प्लांट दिया है और एक लॉन्ग डे प्लांट दिया है। अब जैसे कि हमने बताया, अभी तक तो हम बार बार क्रिटिकल डे लेंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि क्रिटिकल डे लेंथ से इंपॉर्टेंट है डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटो पीरियोडिज्म में, डार्कनेस। क्योंकि 24 आवर्स में डार्क और लाइट दोनों ही हैं, तो फिर यह देखा गया कि डार्क लाइट से ज्यादा डार्कनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग के लिए। अब अगर यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट है, तो शॉर्ट डे प्लांट में आप देखिए कि ये डे का लेंथ, और यहाँ पे देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, क्या दिखा रहा है, क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। अब यहाँ पे डार्कनेस के कंटेस्ट में, क्योंकि लॉन्ग जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि जो शॉर्ट डे प्लांट है उनको अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए। इससे ये पता चला कि नाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटो पीरियोडिज्म के लिए। तो फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक क्रिटिकल नाइट, अब जैसे कि क्रिटिकल डे लेंथ में क्या था, कि अगर क्रिटिकल डे लेंथ से ऊपर लाइट मिलती है तो लॉन्ग डे प्लांट करते हैं, और क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे होता है तो शॉर्ट डे प्लांट करते हैं। अब अगर हम लोग क्रिटिकल नाइट की बात करें, क्रिटिकल नाइट लेंथ की बात करें, तो अगर क्रिटिकल नाइट लेंथ जब ज्यादा मिलेगी तो शॉर्ट डे प्लांट करेंगे, क्योंकि नाइट ज्यादा चाहिए शॉर्ट डे प्लांट को, और क्रिटिकल नाइट लेंथ से अगर नीचे मिलेगी क्रिटिकल नाइट का ड्यूरेशन तो लॉन्ग डे प्लांट करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे देखिए क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस दिया है, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब आप समझिए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिग्निफिकेंट है, उसके वो उतना तो मिलना ही चाहिए। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस का ये पीरियड दिया हुआ डॉटेड में। अब यहां पे क्या देखा गया कि यहां पे क्या हो रहा है कि क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस का पीरियड नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट में जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, मींस की वो ज्यादा, उससे ज्यादा होनी चाहिए, लाइट एक्सीड करनी चाहिए। अभी तो ये क्रिटिकल जो ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस है उससे यहाँ पे लाइट, देखिए यहाँ पे नाइट यहीं तक है, ठीक है, डार्कनेस यहीं तक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल नाइट लेंथ से या क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से कम डार्क मिल रहा है, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट तो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। अब ये क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ जो डार्कनेस मिल रहा है, इससे अगर ऊपर मिल रहा है डार्कनेस तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस से लाइट मींस डार्क तो ज्यादा मिल रहा है सॉरी, लेकिन यहां पे एक लाइट डाल दिया गया है, ठीक है, लाइट डाला गया जिससे कि ये क्या हो गया, इंटरप्शन हो गया है, मींस कि कंटिन्यूअस नाइट में एक इंटरप्शन कर दिया गया है। तो यहां पे फ्लावरिंग नहीं हो रही। क्यों? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि
हमें पता है कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसमें अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए, और यहाँ पे तो इंटरप्शन हो गया है, तो ये हो गया शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट, शॉर्ट डे प्लांट को हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट। फ्लावर्स व्हेन नाइट लेंथ एक्सीड अ क्रिटिकल डार्क पीरियड, जब क्रिटिकल डार्क पीरियड से एक्सीड करता है, इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड बाय अ ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट, अ नाइट ब्रेक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नाइट ब्रेक है, ठीक है, नाइट ब्रेक। इस नाइट ब्रेक की वजह से फ्लावरिंग क्या हो जा रही है, प्रिवेंट हो जा रही। अब हम लोग लॉन्ग डे की बात करते हैं। लॉन्ग डे में क्या चाहिए, ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है, इस क्रिटिकल नाइट लेंथ से अगर नीचे मिलता है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करते हैं। तो यहां पे नीचे मिल रहा है, क्रिटिकल नाइट लेंथ ये दिया हुआ है, इससे नीचे हमें ये डार्क पीरियड मिल रहा है, मींस की लॉन्गर फोटो पीरियड मिल रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर क्रिटिकल डे नाइट लेंथ से अबव मिल रहा है, देखिए ज्यादा मिल रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहां पे फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि क्या मिलना चाहिए, क्रिटिकल नाइट लेंथ से नीचे मिलना चाहिए, तो यहां पे ज्यादा मिल रहा है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो आप देख रहे हैं क्रिटिकल नाइट लेंथ तो ये दिख रही है, इसके साथ साथ यहां पे क्या हो रहा है कि नाइट लेंथ एक तरीके से इस नाइट ब्रेक यहां पे लंबा मिल रहा है, नाइट ब्रेक लंबा मींस कि ज्यादा समय, यहां पे देखिए बहुत थोड़े समय के लिए लाइट डाली गई है, तो थोड़े समय के लिए लाइट डाली गई तो इसका मतलब कि नाइट ब्रेक करने के लिए बस डाली गई, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। यहां पे क्या किया गया, एक लंबा लेंथ ऑफ लाइट डाला गया, तो इस लंबा डालने की वजह से क्या हुआ कि इसका जो डार्क का पीरियड है वो शॉर्ट हो गया, जितना पीरियड चाहिए क्रिटिकल नाइट लेंथ से इसका पीरियड कम हो गया, जब कम हो गया तो फ्लावरिंग हो जाएगी, है ना। ये लाइट, यहां भी लाइट मिली, यहां भी लाइट मिली, तो उसको उतना फोटो पीरियड मिल गया जितना उसको चाहिए था, और क्रिटिकल नाइट लेंथ से नीचे लाइट मींस की नाइट का पीरियड मिला, तो फ्लावरिंग हो गई। तो इस तरह से क्या हो, लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट नाइट प्लांट कहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग समर्स की बात करें तो वहां पे लॉन्ग डे होता है और नाइट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। फ्लावर्स इफ the night length is shorter than a critical period in some long day plant, shortening of night with night break induces flowering। अगर लॉन्ग नाइट है और इसमें हमने क्या कर दिया कि एक लाइट का पीरियड मिड नाइट में डाल दिया, तो फिर ये फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा। तो मींस कि शॉर्ट डे प्लांट में तो अनइंटरप्टेड नाइट चाहिए, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए, उतना फोटो पीरियड या उतना क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा मतलब फोटो पीरियड मिले, या फिर आप कहिए कि क्रिटिकल नाइट लेंथ से बिलो उसको डार्क पीरियड मिले, तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। इसके बाद यहां पे एक प्लांट मॉनिटर डे लेंथ बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ नाइट। अब देखिए प्लांट मॉनिटर डे लेंथ, भाई 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स में आप डे लेंथ को मेजर करना है तो आप नाइट की लेंथ को मेजर कर लीजिए, तो डे लेंथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये जैसा कि हमने बताया कि नाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटो पीरियोडिज्म में, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्लांट मॉनिटर डे लेंथ को वो मॉनिटर कैसे कर पाते हैं, बाय द लेंथ ऑफ नाइट, नाइट को मेजर करके वो डे लेंथ को मेजर कर पाते हैं, डार्क पीरियड को। द शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर्स व्हेन क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस इज एक्सीडेड, जैसा हमने बताया क्रिटिकल नाइट लेंथ है, अगर ये एक्सीड करता है तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे, और अगर ये नीचे जाता है, क्रिटिकल नाइट लेंथ नीचे जाता है, तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेंगे, ठीक है। और ठीक क्रिटिकल अगर हम लोग डे लेंथ की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि लॉन्गर फोटो पीरियड किस में चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट में, शॉर्टर फोटो पीरियड किस में चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट में। लेकिन इन फोटो पीरियड्स को मेजर करने के लिए लाइट को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, नाइट को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया कि नाइट के थ्रू मेजर किया जाता है, इसलिए यहां पे फिर लाई गई बात क्रिटिकल नाइट लेंथ की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट है। अब जैसे कि यहाँ पे लाइट के ट्रीटमेंट किए गए हैं, फिर यहाँ पे फ्लावर के रिस्पॉन्स देखे गए, ये शॉर्ट डे फ्लावर है, ये लॉन्ग डे फ्लावर है। अब देखिए यहाँ पे लाइट है, ये डार्क पीरियड है, लाइट का पीरियड यहाँ पे कम मिल रहा है, डार्क का पीरियड ज्यादा मिल रहा है, लॉन्गर फोटो पीरियड मिल रहा है। तो ऐसे केस में शॉर्ट डे प्लांट क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा मिल रही है। अब अगर हम लोग दूसरे केस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट का पीरियड ज्यादा मिल रहा है, डार्क का कम मिल रहा है, तो ऐसे केस में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग कर लेंगे, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या है कि लाइट का पीरियड मिला, फिर इसके बाद एक मींस की लॉन्ग नाइट है, लेकिन नाइट के बीच में एक लाइट का ब्रेक है,
ठीक है, नाइट ब्रेक कर दिया गया है, किसके थ्रू, लाइट के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि कंडीशन तो ये शॉर्ट डे वाली है, लेकिन यहां पे शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे इंटरप्शन हो गया। लेकिन अगर इन प्लांट्स को उतनी लाइट मिल जाएगी जितनी लॉन्ग डे के लिए जरूरत है, क्योंकि ये इसको और इसको अगर हम मान लीजिए सपोज काउंट कर लें, जोड़ लें, तो लगभग ये लॉन्ग डे वाली कंडीशन हो जाएगी, तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाइट का इंटरप्शन हो गया है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ये डार्क है, ये लाइट है, लाइट का फोटो पीरियड हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, लाइट का फोटो पीरियड ज्यादा मिल रहा है, नाइट का फोटो पीरियड कम मिल रहा है, तो ऐसे केस में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। तो डे टाइम में ब्रेक मतलब इंटरप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं, उतनी लाइट मिलनी चाहिए, तो इसलिए लॉन्ग डे प्लांट एक तरीके से नाइट ब्रेक में भी कर लेते हैं, मींस फ्लावरिंग कर लेते हैं, डे ब्रेक में भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो मींस कि उन्हें उतना फोटो पीरियड मिलना चाहिए। अब इसके बाद ये एक प्लांट का टाइप है जो कि 24 आवर्स का नहीं है। ये प्लांट ये शो कर रहा है कि 24 आवर्स नहीं है, इसमें 24 आवर्स से लेस साइकिल है। मतलब सपोज कि हम तो हर बात 24 आवर्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज कोई प्लांट में 15 आवर्स के लिए ट्रीटमेंट किया गया और 15 आवर्स को ही डे और नाइट में मींस चेंज कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट है और ये डार्क है, तो ऑलमोस्ट बराबर चीजें मिल रही है, तो इसलिए शॉर्ट डे प्लांट तो फ्लावरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि नाइट बहुत छोटी मतलब बराबर ही है ऑलमोस्ट, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लांट का लाइफ साइकिल ही 15 आवर्स का माना गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम बढ़ा दिया गया, मींस की फोटो पीरियडिज्म का टाइम बढ़ा दिया गया है, 24 से एक्सीड कर रहा है, और 24 से एक्सीड कर रहा है, देखिए यहाँ पे 24 का मार्क बना है ना, ये यहाँ तक। अब लेकिन ये यहाँ पे कम हो गया है, ये यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रही, लॉन्गर टाइम नाइट मिल रही, लॉन्गर नाइट मिल रही। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन लॉन्ग डे वेजिटेटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपेरिमेंट देखे गए कि फोटो पीरियड को भी मींस की जो उनकी एक सर्केडियम होता है 24 आवर्स का, उसको भी घटा बढ़ा के देखा गया, फिर इंटरप्शन भी करके देखा गया। तो इन सब चीजों से ये पता चला कि लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए, लॉन्गर फोटो पीरियड चाहिए, या क्रिटिकल डे लेंथ से लॉन्गर टाइम चाहिए फोटो पीरियड का, तब करेंगे। अगर क्रिटिकल नाइट लेंथ की बात करें तो क्रिटिकल नाइट लेंथ के केस में लॉन्ग डे प्लांट को क्या चाहिए, क्रिटिकल नाइट लेंथ से बिलो चाहिए नाइट का पीरियड, तो फ्लावरिंग करेंगे। शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट को क्रिटिकल डे लेंथ के केस में क्रिटिकल डे लेंथ से नीचे फोटो पीरियड मिलेगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल नाइट लेंथ उनको ज्यादा चाहिए, मींस उनके क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज्यादा डार्कनेस चाहिए, तब वो फ्लावरिंग कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड ऑफ ऑन फ्लावरिंग, treatment short and long day plant with different photo period clearly show that critical variable is length of the dark period। मतलब कि यही कहने की कोशिश की गई कि मेन इंपॉर्टेंट ये देखा गया कि प्लांट अपने फोटो पीरियड को भी कैसे, या डे लेंथ को भी मेजर करते हैं डार्कनेस को मेजर करके, ठीक है, डार्कनेस को मेजर करके वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए रोल ऑफ फाइटोक्रोम। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि फाइटोक्रोम का भी रोल होता है। जब हम फाइटोक्रोम बता रहे थे तो हमने वहां पे आपको फ्लावरिंग बताई थी, और हमने बताया था PRPFR फॉर्म, और हम वहां पे बता रहे थे कि हम इसको आपको फोटो पीरियडिज्म में बताएंगे। तो रोल ऑफ फाइटोक्रोम